बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, कुछ चीज़ें होती हैं जो जानने योग्य होती हैं और जान लेने के बाद उनकी समस्याएं, उनका दुख खत्म हो जाता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो करने योग्य होती हैं, उनको करके उनकी समस्या से मुक्त हुआ जाता है। तो जानने योग्य क्या है? जिनको जान लेने मात्र से दुख समाप्त हो जाता है। और जब तक जानो ना, तब तक आदमी परेशान रहता है उन तकलीफ़ों से, उन समस्याओं से। तो जानना चाहिए। जानेंगे कैसे? जो जीवन की समस्याएं हैं और मन की व्यथा है, वो सत्संग से समाधान होता है और अलग से कहीं नहीं। जैसे एक भूत प्रेत है। भूत प्रेत एक बहुत बड़ी समस्या है और न जानने से इससे आदमी परेशान रहता है, लेकिन है कुछ नहीं। भूत प्रेत नाम की दुनिया में कोई चीज़ें नहीं है, कोई जंतु नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। लेकिन अशिक्षित से शिक्षित तक, देहाती से शहरी तक, नर नारी सभी भूत प्रेत की सनक में परेशान हैं। कहते हैं उनको भूत पकड़ लिया है, उनको किसी ने टोना मार दिया है और उन्होंने उनको कुछ कर दिया है। ये केवल ना जानने का दुख है। ये अज्ञान मन से आदमी अन्यथा सोच करके, दूसरों से सुन करके, देख करके इस भ्रम से पीड़ित रहता है। और भूत प्रेत नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं होती है। इससे बिल्कुल सदा निर्भय रहे। कहीं कोई कुछ कहता है तो कहने दो, उसके कहने सुनने में अपने मन को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। लोग कहते हैं कि नहीं साहब, भूत प्रेत होते हैं। हमारे पिताजी भूत के साथ रात भर हल जोते थे एक बार। तो अच्छी बात है, हल जोते थे तो ठीक है, मजदूर नहीं लगाना पड़ा, फ़ायदा तो हुआ। उससे डरने की क्या ज़रूरत है? अब बुला करके उनसे खूब काम करवा लिया करें। लेकिन जब करवाने की बात होगी तो भूत प्रेत नहीं आएंगे। अब कब जोते थे उनके साथ रात भर हल? वो पहले हमारे बाबा जोते थे। हमारे पिता भी नहीं जो बैठे हैं, हम भी नहीं। तो ऐसे सब भूत भविष्य में लोग ले जाएंगे और अनुभव किसी का कुछ नहीं है। सब मन की कल्पना है, भय है और भ्रमवश लोग कुछ का कुछ मान लेते हैं। अगर भूत प्रेत होते हैं तो उनका कुछ पता चलना चाहिए। छोटे छोटे जीव जंतु, मक्खी मच्छर, चींटी, दीमक आदि का पता चलता है। और भूत प्रेत कहते हैं कभी बिल्ली बन के आया, कभी ऊँट बन के आया, कभी भैंसा बन के चला गया। तो भाई इतना बड़ा जानवर छोटा से जंतु दिखता है, तो ये बड़े बड़े कहाँ रहते हैं? दिखते क्यों नहीं हैं? पता क्यों नहीं चलता है? उनका घर, उनका घोंसला, उनका खान पान, उनके बाल बच्चे, कुछ तो पता चलना चाहिए। कुछ नहीं पता चलता है। अगर वे दिखते नहीं हैं तो उनके और कोई लक्षण पता चलें। वे कहाँ आते जाते हैं? कहा जाता है अयोध्या के टेढ़ी बाजार की जलेबी इमरती कोई आदमी नहीं खा सकता। वो प्रेत आते हैं, वही खाते हैं, तबे ख़त्म होती है। वो कहते हैं वो आता है मौन हो करके और गठरी में सिक्के बांध करके लाता है, चुपचाप दे देता है और वो तौल करके दे देते हैं और फिर प्रेत ही खाते हैं, तबे इमरती ख़त्म होती है। लेकिन पूछो कि किसने देखा? कहे नहीं, हमने तो नहीं देखा। कहते हैं बस, कहते 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 हैं एक हाथ ककड़ी 9 हाथ बिया। कहें कैसे? कहें कहते कहते। ये कहते कहते हो जाता है ऐसे। अनुभव किसी का नहीं है।
अगर हैं भूत प्रेत तो उनके और कोई लक्षण का पता चलना चाहिए। जैसे जहाँ बकरी आती है, बकरी नहीं दिखती है लेकिन बकरी आई है तो टट्टी कर देती है, तो उसको देख करके आप जान जाते हैं कि यहाँ बकरी आई थी। कुत्ता आया था वो टट्टी किया है तो पता चल जाता है कि रात में कुत्ता आया था टट्टी कर गया। हाथी आया है, हाथी चला गया, नहीं देखे लेकिन वो टट्टी कर दिया तो पता चला। भूत प्रेत कहीं टट्टी किए हैं यह पता चला है? कुछ नहीं, केवल मन का भ्रम है। इसलिए इसको जान लो, सारा दुख खत्म। और ना जानो, उसका ठीक से सच्चाई को ना समझो तो बचपन से बुढ़ापे तक ये भ्रम बना रहे। कहीं एकांत में पड़ गए, कहीं अकेले में पड़ गए, और कहीं ऐसी जगह में जहाँ लोग मान रखें कि यहाँ भूत प्रेत होते हैं तो आप घबरा जाएंगे। शमशान में या किसी और एकांत जंगल में लोग कहते हैं वहाँ भूत होता है, वहाँ मत जाना। आपको लोगों ने डरवा दिया है, इसलिए आप वहाँ जाएंगे तो कहीं चूहा भी, गिलहरी भी खरकेगी तो आप कांप जाएंगे। और वहीं रात भर बछड़ा एक बैठा पागुर मारता रहेगा, उसको किसी ने डरवाया नहीं, इसलिए उसको भूत प्रेत नहीं पकड़ेगा। और आप जाएं तो आपको चढ़ बैठेगा भूत प्रेत। और उन कब्रों में चींटियाँ, उन हड्डियों पर जहाँ आप लोगों ने मान रखे हैं कि यहाँ लोग गाड़े गए हैं, वो प्रेत बन करके पकड़ता है, तो उन्हीं की हड्डियों में चींटियाँ, दीमक रेंगते हैं, उनका भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और उन चींटियों से लाखों गुना वजनदार आप जाएं तो चढ़ बैठता है भूत। केवल मन की कल्पना है, भ्रांति है। इसलिए इस भ्रांति को निकाल देना चाहिए। ये ब्रह्म भूत सकल जखाया, जिन जिन पूजा ते चढ़ाया। जिन जिन लोगों ने इस भ्रम की मान्यता को माना, पकड़ा, वही उसमें भटक गया। और वृक्ष वनस्पतियों में जीव होते हैं कि नहीं? आप कहेंगे कि होते हैं साहब, तभी तो बढ़ते हैं। अगर वृक्ष वनस्पतियों में जीव होते हैं तो फिर उनको खाना पाप है। मूली, गाजर, सब्जी, पालक, धनिया, बैगन, भांटा, टमाटर, इनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि जीव होते हैं। जैसे एक बकरी को नहीं खाना चाहिए, मुर्गी को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जीव होते हैं, हिंसा होती है। अगर वृक्ष वनस्पतियों में जीव होते हैं तो उनको भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि हिंसा होगी। अगर खाते हैं आप तो फिर आप भी उस पाप के हकदार होंगे। अगर ये मानते हैं कि नहीं साहब खाना चाहिए, बिना खाए काम कैसे बनेगा, तो फिर खाना तो चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन ये बात समझना चाहिए कि उसमें जीव होते हैं कि नहीं। वृक्ष वनस्पतियाँ निर्जीव होते हैं। वो बढ़ते क्यों हैं? तत्वों के संयोग से। मिट्टी, पानी, आग, हवा का संयोग मिलता है और वे बढ़ते हैं। अब जीव नहीं है, इसके लक्षण क्या हैं? और जीव होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं? इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता होए, ये लक्षण जहाँ पाइए जीव जानिए सोए। जहाँ जहाँ इच्छा होती है वहाँ जीव का वास होता है। अब मूली, गाजर, भांटा, परवर में कोई इच्छा होती है? नहीं। क्रिया, कर्म करने की शक्ति, अपने से चलना, उठना, बैठना, देखना, सुनना, पकड़ना, छोड़ना, अपना और पराया मानने की भावना, ये जहाँ भी कोई कर्म की शक्ति है वहाँ जीव होता है। और वृक्ष वनस्पतियों में कोई कर्म की शक्ति है? सूख रहे हैं, पास में ही पानी भरा हुआ है, वो नहीं पिएंगे। लेकिन कोई जीव होगा, भूखा है, पास में आस पास कहीं खाने की चीज़ है तो खोज लेगा। चींटी तो दूर से सूंघ लेती है। और भी जीव जंतु देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उनको भय लगता है। जहाँ अच्छा लगता है उधर से जुड़ते हैं, जहाँ दुख लगता है उधर से भागते हैं, और जहाँ उनकी अनुकूलता है उधर से वहाँ पहुँच जाते हैं। वृक्ष वनस्पतियों में तो ऐसा कोई लक्षण नहीं लगता है। पास में ही पानी है, वो सूख रहा है, जा करके उसको नहीं ग्रहण कर सकेगा, इसलिए उसमें जीव नहीं है। अवस्था, जहाँ जहाँ जीवधारी हैं
वहाँ 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। कोई भी प्राणी होगा, छोटा या बड़ा, उनको 3 अवस्थाएं से गुजरना पड़ता है। जागने से जीव जागता है, कोई भी प्राणी जागता है, तो जागते समय वो करता धरता, देखता सुनता है, और जागने से थकान लगती है। लेटा रहा है तो भी जागेगा तो जागने की थकान होगी, तो थकान के बाद उसको मिटाने के लिए निद्रा आती है, तो नींद हो गई दूसरी अवस्था। और जब निद्रा आएगी तो जागने के देखे सुने जाने के संस्कारों का प्रतिबिंब अंतःकरण में आता है, उसे स्वप्न कहते हैं। तो स्वप्न भी आएगा। आप लोग जाग रहे हैं और फिर सो जाते हैं, और फिर सोते हैं तो सपना भी देखते हैं। इन वृक्ष वनस्पतियों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति कोई अवस्था है? उनको कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब वो सब समय सुषुप्त रहते हैं। ऐसा नहीं होता है, जो जगेगा वही सोएगा, और जो सोएगा वही सपना देखेगा। केवल एक ही अवस्था सुषुप्ति में रहना ऐसा नहीं होता है, वैज्ञानिक तर्क से खरा नहीं उतरता है। इसलिए वृक्ष वनस्पतियों में जीव नहीं होते, कोई अवस्था नहीं उसमें। ज्ञान, जहाँ जहाँ जीवधारी होते हैं वहाँ वहाँ ज्ञान होता है। ज्ञान, जानना। देखो आप लोग जान रहे हैं, जान जान के हमारी बातें सुन रहे हैं, याद किए कि सत्संग होना है तो अपनी अपनी जगहों से सब यहाँ आ गए और हमारी बात सुन रहे हैं कि अमुक देखो ये बात अच्छी कह रहे हैं, ये बात अच्छी। अभी कोई बात हमसे चूक हो जाए और गलत निकल जाए, तुरंत सब खड़े हो जाएंगे, एक साहब आप क्या बोल दिए हैं। जान रहे हैं तभी ना ऐसा सोच रहे हैं। अब हम एक खंभे को चाहे पूजा करें, और जहाँ कोई पौधा लगा हो पूजा करें, आरती करें, अगरबत्ती जला दें, या गाली दें, गंद कचड़ा डाल दें, मार दें एक थप्पड़, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, कुछ सुख दुख प्रकट करेगा? कुछ तो नहीं करेगा। इसलिए उसमें जानने की शक्ति नहीं है। अमरता, अमरता एक लक्षण है, अमरता। जहाँ जहाँ जीवधारी हैं वे मृत्यु से डर रहे हैं, क्योंकि जीव अपने आप में अमर है। तो वो जहाँ रहता है सोचता है कि मेरा शरीर, मेरी चीज़ें वो भी सब अमर बनी रहें। इसलिए वो चीज़ों को मिटने से बचाता है, लोगों को छूटने से बचाता है, अपने शरीर को मरने से बचाता है, और घबराता है। उसका अंदर से मांग है कि जैसे मैं अमर हूँ, मेरे आसपास रहने वाली समस्त चीज़ें अमर बनी रहे। तो स्वयं तो अमर है लेकिन चीज़ें अमर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उसकी मांग है अमरता की। अब वो अमरता की मांग, वो अपने स्वरूप को अमर स्थिति में रखता नहीं है, बल्कि चीज़ों को, देह को बनाए रखना चाहता है। ये भूल है। इस प्रकार से जीव और जड़, प्रकृति और पुरुष में ये अंतर है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, और उसी में वृक्ष वनस्पतियाँ भी हैं। अगर कहें कि नहीं साहब वो तत्वों के संयोग से बढ़ते हैं, तो आप पत्थर को भी जीव मानना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ भी तो बढ़ते हैं ना। आप लोग जानते होंगे कि कभी कभी छत्तीसगढ़ में हम थे, तो हमारे गुरुदेव जी से एक सज्जन बूढ़े थे, उनकी करीब 90-95 साल की उम्र हो गई थी। उन्होंने कहा कि साहब हमारे खेत में जो ऊंचा सा पत्थर दिख रहा है ना, वहाँ खेते में कहीं कहीं प्रकट हो जाता है पहाड़ी जैसा। तो कहा ये जो देख रहे हैं ये हमारे बचपन में एकदम ज़मीन के अंदर छिपा जैसा था, बस दिखता था कि पत्थर है, लेकिन आज इतने वर्षों में देख रहे हैं कि ये 3-4 फीट बढ़ गया है ऊपर। तो बढ़ते हैं, अगर बढ़ना माने तो फिर पत्थर भी जीव होता होगा? ऐसा नहीं है। ये सब तत्वों के संयोग से बढ़ते हैं। अगर यही क्रिया में जीव मानेंगे तो ये धरती निरंतर गतिशील है, चांद सितारे गतिशील हैं, वृक्ष वनस्पतियाँ गतिशील है, नदी प्रवाहित है, तो ये सब जीव हो गए। लेकिन जीव नहीं। तत्वों की अपनी एक शक्ति होती है। यही तो है जड़ चेतन का निर्णय। पारक सिद्धांत में, कबीर पंथ में पारक सिद्धांत जो है ये जड़ चेतन का निर्णय देता है। जड़ क्या है, चेतन क्या है? जड़ है 4, मिट्टी, पानी, आग, हवा। गोस्वामी जी ने तो कहा है क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 कहा है, गगन को भी जोड़ा है उसमें। और कबीर साहब ने भी जहाँ ऐसे झटके में नाम लिया है तो कह दिया है 5 तत्व का पुत्रा, लेकिन जब उन्होंने तत्वों को गिनाया है तो 4 ही कहा है। तो 4 ही मूल तत्व हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा।
आकाश नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसे अवकाश कहते हैं। अवकाश का मतलब खाली, आकाश मतलब खाली में इन चारों रहते हैं। जैसे कि ये मकान है, मकान किसे कहेंगे? दीवार को मकान कहेंगे कि छत को मकान कहेंगे कि फर्श को मकान कहेंगे? मकान किसे कहेंगे? आप मकान में रहते हैं तो मकान में कहाँ रहते हैं? दीवार में कि छत में कि फर्श में कि खंभे में? मकान के घेरे में खाली जगह जो है वहीं तो रहते हैं ना। इसी प्रकार आकाश का मतलब है खाली जगह, और इस खाली जगह में ही मिट्टी, पानी, आग, हवा या समस्त चीज़ों को रहने के लिए जगह मिलती है। तो आकाश नाम, हम आपसे कहें कि मिट्टी लाओ तो आप पत्थर, लकड़ी, कोयला, धूल, पत्ता, कोई भी चीज़ के रूप में मिट्टी ला देंगे। हम आपसे कहें पानी लाओ तो आप पानी ला देंगे रस के रूप में, दूध के रूप में, घी के रूप में, पसीना के रूप में, पानी के रूप में, कई ढंग से जहाँ जहाँ पानी का तत्व है वो पानी आप तरल पदार्थ ला देंगे। हम कहें हवा लाओ तो पंखे की हवा, कूलर की हवा, एसी की हवा, किसी भी प्रकार की हवा ला देंगे। आग लाओ, लकड़ी की आग, चाइला की आग, कोयला की आग, पेट्रोल की आग, माचिस की आग, कोई भी आग ला देंगे। लेकिन हम कहें आकाश लाओ तो आकाश कहाँ से लाएंगे? आकाश नाम की कोई चीज़ें नहीं है। इसलिए चार तत्व हैं और चारों तत्वों का आपस में संबंध होने से अगणित चीज़ें बनती रहती हैं, और इसी में पेड़, पहाड़, नदी, झरने, पशु, पक्षी, हमारे आपके शरीर का निर्माण हो रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ चेतन है तो वहाँ पर ज्ञान होता है। हमारे गुरुदेव जी से दो वैज्ञानिकों का परस्पर हुआ है। एक बार तो फैजाबाद से बनारस की यात्रा में एक वैज्ञानिक मिले थे ट्रेन में, और एक बार हम थे साथ में भोपाल में सन 1998 ईस्वी VIP गेस्ट हाउस में गुरुदेव जी का निवास था। तो ऊपर गुरुदेव जी थे, हम लोग थे, और नीचे एक वैज्ञानिक मुंबई से आए हुए थे। वो प्रतापगढ़ के थे, श्री बम बहादुर सिंह जी नाम था उनका। तो किसी सेमिनार में आए हुए थे, तो वो नीचे बोर्ड में गुरुजी का नाम पढ़े तो फिर पहुंच गए। बहुत सा फल, मिठाई, प्रसाद लेकर के गए, और पहले तो गुरुजी ने संकेत किया तो सोफा पर बैठे, लेकिन जब देखे गुरुजी का व्यक्तित्व, उनकी शांति, गंभीरता और उनका जो तेज, तो फिर वो ऊपर नहीं बैठ सके, ज़मीन पर बैठ रहे हैं। गुरुजी ने कहा ऊपर बैठ, कहा नहीं महाराज, आपके चरणों में हम बैठे हैं, इसी में हमारा उद्धार होगा। तो फिर जो बातें हुई तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप लोग जो कहते हैं कि आत्मा, जीव, हम लोग उसका खंडन नहीं करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि आत्मा, जीव है क्या चीज़, उसको कैसे जाने, उसका पता नहीं चलता है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आप लोग जैसे कि जड़ तत्वों को, चाहे वो मिट्टी, पानी, आग, हवा के स्थूल तत्व हों, स्थूल चीज़ें हों या सूक्ष्म चीज़ें हों, उनके अणु परमाणु हों, उन सब को भी आप सूक्ष्म दर्शक यंत्र से, सणसी चिमटी से या हाथ से या और किसी ढंग से आप उसको पकड़ते हैं, छूते हैं, देखते हैं, जानते हैं। आप उसी तरह इस जीव को भी छूना, पकड़ना, देखना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। जीव को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसका फोटो नहीं ले सकते हैं। वो वही छूता है। दृष्टा और दृश्य में अंतर होता है। दृष्टा देखने वाला, दृश्य जो देखी जा रही हो, जिसको देखा जाए, वो दृश्य होता है। भोक्ता और भोग्य, भोक्ता जैसे भोजन को कोई भोक्ता ही तो ग्रहण करता है, भोजन भोग है और खाने वाला भोक्ता है। और जो थाली, लोटा, गिलास, ये भोजन को थोड़े ग्रहण करते हैं, उनको कोई चेतन प्राणी ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से दृष्टा, दृश्य, भोक्ता, भोग्य और कर्ता और कार्य, इन चीज़ों को जब भेद समझेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आत्मा को आँखों से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि
आत्मा ही देखता है आँखों से, आत्मा ही देखता है। ये तो उपनिषद के ऋषियों ने भी इसको बड़ी बारीकी से चिंतन किया है। उन्होंने कहा यक चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद् नेदं यदिदमुपास्ते। आँखें जिसे नहीं देखती है, आँखें किसे नहीं देखती हैं? आत्मा को। लेकिन जिसकी सत्ता से आँखें देखने में सक्षम होती हैं, आँखें हमारी हैं, लेकिन ये देखने के लिए कब गतिशील होती है, कब सक्षम होती है? जब अंदर चेतन जीव होता है तभी ना। अगर जीव ना रहे तो आंखें देख सकेगी? नहीं देख सकती हैं। तो जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं उसको तू ब्रह्म जान, उसको तू चेतन आत्मा भगवान परमात्मा जान। आत्मा के रहने से आंखें देखने में सक्षम होती है, कान सुनने में सक्षम होता है, हाथ काम करने में, पैर चलने में। आत्मा ना रहे तो हाथ पैर आँख नाक कान जीभ सब जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। और चाहे जितना बढ़िया बढ़िया टीवी फिल्म नाच गान आँख को दिखाओ फिर नहीं देख पाएगी। और चाहे जितना लड्डू पूड़ी और खीर तस्मई मुख में डालो स्वाद नहीं पता चलेगा। इसलिए उस चेतन तत्व को पहचाने। और वो जड़ नहीं है, वो आत्मा है, वो अविनाशी है, वो अमर है। तो ये जानने की चीज़ें हैं, इनको जान लेने से संदेह खत्म हो जाता है। और ये जीव किसी का अंश नहीं है, ये स्वयं श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी ने तो ये दोहा कह दिया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। गुरुदेव जी के पास एक बार एक पंडित जी आए और उन्होंने कहा कि महाराज इसका अर्थ क्या है, इस दोहा का अर्थ क्या है? गुरुदेव जी ने कहा कि ईश्वर का अंश जीव है और ये अमर है, अविनाशी है और चेतन भी है। गुरुदेव जी ने कह दिया ऐसे। तो पंडित जी ने कहा कि महाराज ये आप मानते हैं कि नहीं? गुरुदेव जी ने कहा हम माने या ना माने, आपने अर्थ पूछा, हमने अर्थ बता दिया। तो कहा आप मानते क्या हैं? तो गुरुदेव जी ने कहा कि मानता तो हूँ इससे भिन्न में, कि जो सच्चाई है कि जो अंश होगा वो अविनाशी नहीं होगा, जो अविनाशी होगा वो अंश नहीं होगा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव, ईश्वर का अंश जीव है और अविनाशी है। जो अंश होगा वो अविनाशी कैसे हो जाएगा? जैसे कि एक चद्दर है, चद्दर से हमने एक अंश निकाल लिया काट करके, तो मतलब जब मूल से एक टुकड़ा कट गया है तो फिर जो कटी हुई चीज़ है वो और कट सकती है, फिर और वो कट जाएगी, एक दिन समाप्त हो जाएगी। और जो एक टुकड़ा कटा है तो दूसरा टुकड़ा भी कट जाएगा जो मूल चद्दर है, तो फिर तीसरा भी चौथा भी, एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब ईश्वर से जीव निकला है, तो जब जीव टुकड़ा निकल आया तो अब उस जीव का भी टुकड़ा हो जाएगा। और फिर ईश्वर में से एक टुकड़ा निकला तो फिर दूसरा भी निकलेगा, धीरे धीरे ईश्वर वो खत्म हो जाएगा। ये घपलेबाजी की बात है। अगर अविनाशी है तो फिर वो अंश नहीं है, और अंश है तो अविनाशी नहीं है। इसलिए और हमारे एक संत हुए हैं आपके इसी क्षेत्र में, श्री निर्मल साहिब जी, उन्होंने कहा है, उनका एक ग्रंथ है न्यायनामा। उन्होंने बहुत तेज वचन कहा है, बहुत साफ। उन्होंने कहा लहर देख पड़ती समुंदर न दिखते, ऐसे अचंभों को मुनियों ने लिखते। समुद्र में लहर होती है। अब वे कहते हैं कि समुद्र तो नहीं दिखाई दे रहा है, लहर दिख रही है। ये आश्चर्य की बात है ना। लहर एक बार ना दिखे तो चलता है, समुद्र तो दिखेगा ही। इसी प्रकार ये रूपक है कि जीव दिखाई दे रहा है सबके अंदर में, हमारे आपके पशु पक्षियों के छोटे बड़े जो भी देहधारी हैं सब में जीव के लक्षण पता चल रहे हैं। तो ये लहर है और इसका मूल है समुंदर, वो ईश्वर है और ईश्वर नहीं दिखाई देता है। तो ये अचरज की बात है ना। वास्तव में ये जीव ही ईश्वर है। ईश्वर, आप इस शब्द का ही जरा परिभाषित कीजिए तब पता चल जाएगा। ईश्वर, ईश्वर, जहाँ से ये स्वर निकलता है वही है ईश्वर।
आत्मा ही परमात्मा है। सामान्य लोग भी कह देते हैं अरे भाई वो तो आत्मा ही परमात्मा है। तो कहाँ परमात्मा अलग से मिलेगा? आत्मा, आप खुद परमात्मा हैं। ये मनुष्य ही तो जब अपने गुणों को पवित्र कर लिया, अपने कर्मों को शुद्ध कर लिया, अपनी सोच को एकदम परिष्कृत कर लिया है, अब अंदर से राग, द्वेष, मोह, भय, आसक्ति, अहंकार, अज्ञान निकल गया, तब उसका परमात्मत्व उद्घाटित हो जाता है। और यही जब मोह माया में डूबा हुआ है, राग द्वेष में डूबा हुआ है, तब यही साधारण है। इस बात को जब वनवास काल में श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी के साथ थे तो लक्ष्मण जी पूछते हैं, ये विश्राम सागर एक रामायण है, उसमें बात आई है। रघुनाथ दास जी महाराज लिखते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि जीव ईश में भेद किम, जीव और ईश्वर में क्या भेद है? तो श्री राम जी जवाब देते हैं, इतनो अहै सदीव, इतना ही अंतर है। बद्ध दशा में जीव कही, मोक्ष दशा में शिव। जब तक यह जीव मोह माया अज्ञान आसक्ति में डूबा हुआ है तब तक ये साधारण जीव है, और यही जीव जब अपनी मोह आसक्ति और लोभ लालच अज्ञान अहंकार को छोड़ करके आत्मलीन हो गया है और सब प्रकार से अपने को पवित्र कर लिया है, तब यही शिव हो गया है। शिव का मतलब है कल्याण स्वरूप। शिव का नाम वो नहीं है कि जटाजूटधारी, गंगा लहरी, चंद्र शिखरधारी और पर्वत में रहने वाला, नंदी की सवारी करने वाला। वो शिव तो एक रूपक में है, पता नहीं ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है कि नहीं। शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेयः। जब प्रपंच का उपशमन हो गया, मतलब मन की सारी प्रपंच आसक्ति और मनोविकार समाप्त हो गए, शांतम, शांत हो गया, शिवम, तब उसके अंदर का शिवत्व, कल्याणत्व उद्घाटित होता है। अद्वैतम, एक अद्वैत स्थिति, फिर कुछ कोई दूसरा वहाँ नहीं रह जाता है। प्रपंचोपशमं शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, चतुर्थ से ऊपर, जो चतुर्थ क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार हमारे अंतःकरण के भेद हैं, और ये अंतःकरण से आत्मा का परिचय नहीं होगा। अंतःकरण तो जानने के साधन हैं और जाना जाता है कोई और को। जैसे कि चश्मे से देखा जाता है, लेकिन देखने वाला कोई और है, चश्मा ही थोड़े देखता है। चश्मा के माध्यम से कोई और देखता है, आँखें देखती है, तो आँखें भी एक चश्मा ही है, इसलिए चश्मा, आँख को भी चश्मा ही कहा जाता है। तो वो अंदर से दृष्टा जीव देखने वाला है। तो इन चीज़ों को जब जानेंगे तब सारा जो दुख है ना जानने का, भगवान भवानी, देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म, स्वर्ग नरक का, अब मानते हैं लोग कि यहाँ पुण्य करो तो वहाँ स्वर्ग मिलेगा। कहाँ अलग स्वर्ग है जहाँ मिलेगा? कोई अलग से धाम बना करके वो भगवान बैठा है क्या कि वहाँ पर बड़ा बढ़िया कहते हैं यहाँ पुण्य करो, यहाँ दान करो, यहाँ सोना चांदी गाय और घी दूध दही का दान करो तो वहाँ आपके पिताजी पितामह को सब मिलेगा। कहाँ वहाँ पितामह बैठे हैं जहाँ उनको मिलेगा? यही स्वर्ग है। स्वर्ग का अर्थ ही है स्व और गा। स्व और गा माने होता है स्वयं की ओर गमन करना, अपनी ओर लौटना ही स्वर्ग है। तो आत्मा की ओर लौटें, आत्मा को पहचानें। तो इस प्रकार से ये स्वर्ग नरक भी न जानने के कारण बाहर लगता है। आज आपने अपने जीवन को बढ़िया बनाया तो स्वर्ग में है, और इसी जीवन में तमाम दोष दुर्गुण पापाचार दुराचार बढ़ गया तो आज यही नरक है। देख लीजिए, इसी जीवन में कोई परम आनंद शांति की जिंदगी जीता है, जिधर जाता है सम्मान और स्वतंत्रता स्वच्छंदता से जीता है, और इसी मानव तन में भटक भटक कर दुख भोग भोग करके और लुक छिप करके और अनेक प्रकार की असमर्थता लाचारी विवशता की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हीं का नरक है। ये स्वर्ग नरक कहीं आया नहीं बाहर से, हमारे ही कर्मों का परिणाम है।
इसलिए इस मानव जीवन में ऐसे फूंक फूंक करके कदम रखो, ऐसा कर्म करो कि हमारे कर्म ही हमारे लिए भारी ना बन जाएं। हमारे कर्म ही हमारे लिए फूल बनते हैं और सूल बनते हैं। इसलिए कर्मों को पवित्र करें। ना काहू कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। देखो ये कितना मार्मिक वचन है। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने कर्मों से ही व्यक्ति को सुख और दुख मिलता है। इसलिए कर्म सुधारो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये कबीरी वाणी है। कबीर एकदम साफ साफ जैसे कह देते हैं, वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ कितना हीरा मोती जैसे जड़ दिया है अपने विचारों में। तो हम सबको अपने कर्म सुधार करना चाहिए, और जिनके कर्म अच्छे हैं तो कोई दुनिया में हस्ती नहीं है उसको दुख दे सके। हजार भगवान भी आकर के उसको दुख नहीं दे सकते हैं। और जिसके कर्म ठीक नहीं हैं तो हजार भगवान मिल करके भी उसको सुखी नहीं बना सकते हैं। इसलिए भगवान के भरोसे नहीं, अपने कर्मों के भरोसे हमें जिंदगी को जीना चाहिए। तो मैंने पहले ही कहा कि कुछ जानने की चीज़ें हैं। अब और छोटी छोटी थोड़ी सी बातें कह के समाप्त करता हूँ। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कबीर पंथ में ये कबीरपंथी संत और भक्त लोग बंदगी करते हैं। 3 बार बंदगी उंगली बांध के करते हैं, उकरू बैठ करके करते हैं, सिर झुकाते हैं, साहेब बंदगी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? उंगली बांध करके इसलिए किया जाता है कि जैसे कि कोई हमें कुछ दे तो हम उंगली ही तो बांध करके लेंगे, ऐसे थोड़े लेंगे। उंगली में ही कोई चीज़ टिकती है। इसी प्रकार एक प्रतीक है कि गुरुदेव से हम विनम्र हो करके कुछ मांग रहे हैं। भगवान के मंदिर में जा कर के जब लोग मांगते हैं तो वहाँ तो देने वाला कोई नहीं, अपनी भावनाओं से मांग लीजिए, अपने भावनाओं से ही पा लीजिए। लेकिन यहाँ गुरुदेव से तो कृपा प्रसाद मांगा जाता है। हमारे मन वाणी कर्म शुद्ध हों, इसलिए 3 बार किया जाता है। 3 बार का मतलब हमारे पास 3 चीज़ तो हैं, 3 के अलावा चौथी कोई चीज़ें नहीं है। हमारा मन है जिसमें गंदगी होने से दुख है, हमारी वाणी है, वाणी विकृत होने से दुख होता है, और हमारे कर्म हैं, कर्म खराब होने से दुख होता है। तो हम गुरुदेव से 3 बार बंदगी करके ये आशीष मांग रहे हैं कि हे गुरुदेव हमारे मन वाणी कर्मों को पवित्र कीजिए। ये 3 बार करने का भाव है। और मानो वे आशीर्वाद दे रहे हैं, वो वाणी से दे रहे हैं और अपनी कृपा दृष्टि से भी दे रहे हैं। तो मानो हम उंगली बांध के ले रहे हैं। एक भावात्मक है, उंगली में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन एक प्रतीक है भावात्मक रूप में कि गुरुदेव दे रहे हैं तो हम मानो ग्रहण कर रहे हैं। उकरू बैठ करके क्यों किया जाता है? देखो कबीर पंथ कोई अलग से नहीं बना है, वैष्णवों से ही निकला है कबीर पंथ भी। सदगुरु कबीर साहब स्वामी रामानंद जी के यहाँ बराबर आते जाते थे। स्वामी रामानंद जी वैष्णव संत थे, और वैष्णव में दंडवत करने का विधान है। दंडवत का मतलब होता है डंडे की तरह लेट करके प्रणाम करना। तो कबीर साहब ने इसका संशोधन किया कि अब कहीं भी हो, हर जगह लेट जाओ, धूल गर्दा मिट्टी कचड़ा गंदगी है, कपड़े खराब हो जाएं, वहाँ जगह नहीं है ऐसी, और लेटना उचित नहीं है। और दूसरी बात, हम एकदम बैठ करके पालथी मार करके सिंहासन पर बैठ करके प्रणाम करें अपने गुरुजनों को, ये भी ठीक नहीं है। उकरू बैठ करके करें तो उकरू में थोड़ी सी तपस्या भी हो जाती है, और उधर से तमाम जो धूल गर्दा मिट्टी का वो है वो उससे भी बचत हो जाती है। तो उकरू बैठ के करना, इसलिए उकरू बैठ करके। और साहेब बंदगी क्यों कहा जाता है? नमस्ते प्रणाम जय श्री राम क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, कोई करना चाहे वह भी कर ले, कोई इसमें एलर्जी नहीं है। लेकिन साहेब बंदगी इसलिए साहेब ने बताया कि सदगुरु कबीर के ज़माने में 2 परंपराएं थी, हिंदू और मुसलमान, और दोनों में बड़ी तनातनी हुआ करती थी। तो साहेब एकता के प्रतीक हैं। सदगुरु कबीर साहेब मानवता के मसीहा हैं। हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण शूद्र और नर नारी सबको एक
करने की चेष्टा उन्होंने किया है। जो इसमें बीच में दीवार बनाई गई है, हिंदू मुस्लिम आपस में टकराते रहते हैं, ब्राह्मण शूद्र एक दूसरे को ऊंच और नीच मान करके मनुष्यता से दूर हो जाते हैं, और स्त्री और पुरुष जो शरीर भेद तो है ठीक है, इसकी मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन किसी को स्त्री मान करके नीच कहना कि तुम तुच्छ हो। एक समय ऐसा था कि स्त्रियों को नीच कहा जाता था, ये पढ़ नहीं सकती हैं, विद्या शिक्षा की अधिकारी नहीं है, किसी पवित्र जगह में नहीं जा सकती हैं, मांगलिक कार्य नहीं कर सकती हैं, साधन भजन तो कर ही नहीं सकती हैं। कितना इन ब्राह्मणों ने, इन पंडितों ने ही इन अपनी देवियों को, अपने आधे अंग को ही मानो काट करके तुच्छ कहा है। ये अच्छी बात नहीं थी। सद्गुरु कबीर ने इन देवियों का भी उद्धार किया और कहा कि नहीं, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। और उन्होंने सबको एक बनाने की चेष्टा किया, सबको कहा कि तुम भी वही हो, तुम भी भजन कर सकती हो, तुम भी आत्मकल्याण कर सकती हो, तुम भी अपने जीवन को महान बना सकती हो। तो इन दो में से खास रूप से हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए दोनों के शब्दों को साहब ने लिया। हिंदुओं के शब्द थे संस्कृत के, तो बंदगी शब्द लिए, और मुसलमानों के शब्द थे फारसी भाषा के, तो साहेब शब्द लिए। साहेब फारसी भाषा का शब्द है, तो दोनों के शब्दों को ले लिए, दोनों को एक कर दिए, तो साहेब बंदगी हो गया। और साहेब का अर्थ होता है स्वामी, गुरु और उपास्य, और बंदगी का अर्थ होता है वंदना, प्रार्थना, नमन। तो हम अपने गुरुजनों के सामने, बड़ों के सामने, माता पिता के सामने, श्रेष्ठों के सामने मानो झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो इसमें एक अभिवादन भी हो गया और एक गहरा अर्थ भी छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से ये बंदगी के 3 बार करने के, उकरू बैठने के और साहेब बंदगी के ये थोड़े में अर्थ रहे, और भी इस बहुत सारी बातें हैं। अब इनको जितना सत्संग से जुड़ते रहेंगे, ग्रंथों को पढ़ते रहेंगे, तो ये बातें मिलती रहेंगी। और अभी हम अपनी बातें समाप्त करते हैं। मैंने जो मूल विषय उठाया था कि कुछ जानने की बातें हैं और कुछ करने की, तो मैंने जानने में बताया थोड़ा सा कि तमाम जो बाहर के अज्ञान, अंधविश्वास हैं, भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र, शकुन अपशकुन, इन सब को जान लो, इनकी निरर्थकता को और छोड़ दो, बस दुख खत्म। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, जादू टोना कुछ नहीं होता, हाथ की सफाई, वस्तु की बनावट और कहने की शक्ति, कहने की विलक्षणता से लोग कुछ का कुछ दिखा देते हैं, लगता है जादू है। ऐसा कुछ जादू वदू नहीं, दिशाशूल कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं ना, मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल और बुध को उत्तर दिशा में जाओगे तो काल है, कोई काल वाल नहीं है। जब जिधर जाना हो जाओ, अगर काल है तो उत्तर दिशा को फिर इलाहाबाद से फैजाबाद की ओर जाने वाली सारी बस और ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है ऐसा। रोज हजारों लोग जाते हैं। अमुक दिन बाल धो या ना धो, क्या तमाशा है। जब समय आवे, ठंडी ना रहे और साबुन पानी रहे और समय प्रकाश रहे, धो डालो बाल को। अब अमुक दिन नया कपड़ा ना पहनो, अमुक दिन ये बाजार ना जाओ, ये सब तमाशा प्रपंच लोगों ने करके जो बवंडर खड़ा किया है, बिना काम की बातें। इसलिए सब अंधविश्वास है, भ्रांतियां हैं, इनसे निकलो। हाँ, नज़र झड़ाते हैं। अब नज़र को झाड़ दिया जाता है, अब हमारी नज़र कोई झाड़ दो। एक बार हमारे गुरुदेव जी जब पूर्व आश्रम में थे, तो उनको तबीयत खराब होती थी बीच बीच में, तो पिताजी ने कहा कि अमुक पंडित जी हैं, उनको हम बुला देते हैं, वो झाड़ देंगे। तब तक गुरुजी को कबीर साहब के विचार मिल गए थे। तो वो पंडित जी आए, फिर कहे पिताजी आपके कहे हैं कि आपके घुटने में दर्द है, झाड़ने के लिए। तो गुरुजी ने कहा हाँ, तो झाड़ दीजिए जो लगा हो मेरे। कहे आप तो कुछ मानते नहीं। कहे क्या मानूं, मेरे कुछ लगे नहीं, दर्द है वो दवाई से ठीक होगा और झाड़ने से कहीं ठीक होगा, फू छू कर देने से। ये सब केवल मन का वहम है। आप कहेंगे कि नहीं साहब, झाड़ देने से बच्चा का रोना ठीक हो जाता है और भैंस दूध देने लगती है, नहीं देती थी तो ये एक मनोविज्ञान भी है। और इसी बहाने कुछ दवाई भी कर देते हैं, और इसी बहाने आपके मन का जो भ्रम था झड़वा लिए, तो भ्रम हट गया, तो वो काम भी हुआ जैसे लगने लगता है। लेकिन वो
ना भी झड़वाते तो भी ठीक हो जाता। आप ही बैठ करके दरवाजे पर सबको कहते रहिए कि आप ये कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा। आप भी छू फू करते रहिए लोगों का, ठीक होता रहेगा लोगों को, क्योंकि ठीक होना ही है। हर समस्या का समाधान होता ही है समय से, इसलिए सब भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। और भी तमाम बहुत बातें हैं, अब कहने का अवसर नहीं है। थोड़ा सा हमने संकेत किया है, इन चीज़ों को और मनन चिंतन करेंगे, अपने आप साफ होता जाएगा। थोड़ी सी 2 मिनट में मैं आगे की कह देता हूँ कि कुछ है करने की बातें। ये तो जान करके इनका दुख खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जानने मात्र से दुख नहीं खत्म होगा, करना पड़ेगा। जैसे कि मन की पीड़ा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कटुता, वैर विरोध, वैमनस्यता, ये तो है, इसको हम जानते हैं कि ये दुखदाई है। लेकिन जानने मात्र से क्रोध मिट जाएगा क्या? लोभ मिट जाएगा क्या? इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए अपने मन में दर्द होना चाहिए कि ये क्रोध मुझे कितना परेशान करता है, ये लोभ में पड़ करके मैं क्या क्या कर डालता हूँ और दूसरों को कष्ट दे देता हूँ, मैं भी भयभीत हो जाता हूँ, काम वासना में पड़ करके कितना बिलबिलाता हूँ, और इसी प्रकार वैर विरोध में, अज्ञान अहंकार में पड़ करके मैं खुद दुखी हो जाता हूँ, दूसरों को भी दुख देता हूँ। तो ये जान लेने मात्र से नहीं मिटेगा, इनको जान करके मिटाना पड़ेगा। इसके लिए सावधानी, साधना, सत्संग, संयम, सरलता अपना करके तब मिटाया जा सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों को जब हम साधना करेंगे, हमारी ज़िंदगी इतनी बेशकीमती है, अगर हम अपने ही इस ज़िंदगी को पढ़ना शुरू कर दें, तब बाहर किसी से राग द्वेष करने की, लड़ने झगड़ने की, छोटा बड़ा कहने की हमें फुर्सत ही नहीं मिलेगी। ये तो जब हम अपनी ये ज़िंदगी रूपी पोथी को पढ़ने से इनकार कर देते हैं, तब दुनिया को जानना शुरू करते हैं, दुनिया को पढ़ना शुरू करते हैं। और दुनिया को पढ़ने का मतलब है अपने ही जीवन में तमाम दुख बटोरना और दूसरों को दुख देना। इसलिए ये मानव जीवन मिला हुआ है, हमें खुद को पढ़ना चाहिए। हमारी जो एक पोथी है, ये जो हमारा जीवन एक ग्रंथ है, इसको तो हमने कभी पन्ना ही नहीं पलटा। कहाँ पर मोह है, कहाँ पर राग है, कहाँ आसक्ति है, कहाँ क्रोध बैठा हुआ है, कहाँ ईर्ष्या और द्वेष छिपे हुए हैं, कितनी गहराई में अहंकार गड़ा हुआ है, कितने गहराई में छल छद्म भरे हुए हैं। इनको अगर हम मिटा दें तो हम परमात्मा हैं, परमात्मा। और इनको ना मिटावें तो फिर मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। यही मनुष्य हीरा भी है, यही मनुष्य कंकड़ भी है। जो अपने जीवन को पढ़े, समझे, सुधारे, वही हीरा बन गया। और जो अपने ही जीवन को ना समझे, ना विचार करे और ना इसको ठीक करे, तो मिट्टी गोबर से भी बेकार हो गया है, कोनो कर्म का नहीं रह गया। इसलिए ये जीवन मिला है, इसको हमें कल्याण, परमार्थ, शांति, साधना की तरफ ले चलना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए ये मिला है। बस दुनिया को देखने, जानने और दुनिया का ऐश्वर्य बढ़ाने और परिवार चलाने के लिए नहीं। ये तो मजबूरियां हैं, ज़िंदगी है तो जीना है, तो खाना है तो कुछ कमाना पड़ेगा, लोग मिलेंगे तो उनसे व्यवहार करना ही पड़ेगा। तो ये तो मजबूरियां हैं, करना है, ठीक है। लेकिन खास जो उद्देश्य है वो है भजन। भजन का काम करो। इसलिए भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोय, ना जाने यह जीव का कौन घड़ी का होए। वो भगवान फिर बाहर ना चले जाएंगे, वो आपके अंदर, आप खुद भगवत स्वरूप हैं, और उसको मोह आसक्ति से निकालो, तब वो भगवत तत्व का उद्घाटन होगा। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे बीच परम पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं। आपके अमृत विचारों से अब हम लाभान्वित हों।